हेलो मेरे सारे रिवर्सल के पेशेंट, आज मैं आपके पास वीडियो के ज़रिए से कुछ बातें आपको, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, आपको बताने के लिए कुछ डिज़ीज़ के बारे में बताने के लिए चाह रहा हूँ जो बेसिक है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँगा कि आज हमारे पूरी दुनिया में सबसे बड़ी एक बीमारी उभर कर जो आ रही है वो है फैटी लीवर। तो आज मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये फैटी लीवर होता क्यों है, इससे बचना कैसे चाहिए, दुनिया में इसकी क्या रेशो है और कौन से डिजीज़ वाले को कितना परसेंटेज इसका हाई रिस्क होता है। आप ये समझिए कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है, दुनिया का 1/3 ऑफ पॉपुलेशन फैटी लीवर में मुब्तला है और 50% रिस्क, हाई रिस्क होता है उनके लिए जिसको ओबेसिटी है और ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है और मेटाबॉलिज्म का पेशेंट है। ये सारे पेशेंट को 50%, ये छोटे मोटे कोई परसेंटेज नहीं होता कि 2 में से 1 आदमी को ये बीमारी होने का 100% चांसेस है। इसमें फैटी लीवर को आजकल कई ऐसे डॉक्टर हैं जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो वो ये बताते हैं कि फैटी लीवर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में कोई ऐसी बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये परहेज़ कर लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना ऐसा है और थ्योरी भी ये बता रही है, नया रिसर्च ये है कि फैटी लीवर की कंडीशन पहले समझिए कि फैटी लीवर आपके लीवर में फैट का जमा हो जाना, उसे फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर की 3 ग्रेड है, एक फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। उसके बाद आपका यहाँ तक कि आप आसानी से अपने लीवर को रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई आपने डाइट चार्ट के हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारा, तो ये समझिए कि फिर आपको ये स्टेज बदलते जाएगा, जिसको उसके बाद का जो स्टेज आता है उसको फाइब्रोसिस कहा जाता है। फैटी लीवर 3rd ग्रेड के बाद फाइब्रोसिस का स्टेज आता है, उसके बाद फिर और ख़तरनाक फाइब्रोसिस तक अगर आपने अपने दिनचर्या को, अपनी लाइफ एक्टिविटी को चेंज किया या आहार विहार को चेंज किया, तो यकीनन मानो कि आपको फाइब्रोसिस से भी 100% रिवर्स कर सकते हैं। अगर यहाँ तक आपने ध्यान नहीं दिया, उस पर केयर नहीं किया, तो फिर सिरोसिस होगा और सिरोसिस के बाद फिर लीवर कैंसर होगा और फिर लीवर कैंसर के बाद डॉक्टर ओपिनियन देते हैं कि इसको ट्रांसप्लांट कराओ, वरना नहीं तो फिर आपको आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा भरोसा नहीं रहता है। लीवर सिरोसिस से कोई पेशेंट रिवर्स नहीं होता, इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये मेरा चैनल है GN डायबिटिक रिवर्सल और इसका @MA निज़ामी 8804, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और ताकि अगर मेरी मालूमात में, मेरी रिसर्च में कुछ थोड़ी बात मालूमात है तो इससे पूरे भारतवासियों को इसका लाभ मिले और इससे फ़ायदा उठाकर आप तंदुरुस्त रहें, सेहतयाब रहें और स्वस्थ रहें।
सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये फैटी लीवर होता क्यों है, फैटी लीवर की बीमारी होती क्यों है। मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया कि सबसे बीमारी की जड़ आपका इंसुलिन आपके बॉडी में जब रेजिस्टेंट हो जाता है तो सारी बीमारियों को आपके शरीर में उत्पन्न करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट कैसे होता है मैंने इसको बताया, इसके पिछले अगले वीडियो में बताया हूँ। अब आज बताना यह है कि जब हम कोई भी डाइट लेते हैं तो उसमें 3 किस्म की चीज़ होती है जो मैंने पहले बताया हूँ। एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा फैट। कार्बोहाइड्रेट को जब हम अपने मुंह में लेते हैं, उसको चबाते हैं तो यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाता है, कुछ एंजाइम्स निकलना शुरू हो जाता है। वो जब हमारे पेट में जाता है तो वो ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है, पहले कार्बोहाइड्रेट को समझिए कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के एक टुकड़े से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनता है। यानी हमारे पेट में यानी स्टमक में जो डाइजेशन होता है तो ये ग्लूकोज को टुकड़े करता है, ग्लूकोज के माला जो रहता है बन के उसको एक केमिकल प्रोसीजर जो एंजाइम्स आपके स्टमक में निकलता है उसके थ्रू उसको टुकड़े करके ग्लूकोज बनता है। इसी तरीके से आपका प्रोटीन जो अमाइनो एसिड के टुकड़े जो उसके तो हर एक टुकड़े रहते हैं, माला रहती है अमाइनो एसिड की, उसका केमिकल प्रोसीजर होता है, फिर वो टुकड़े हो जाते हैं। और इसी तरह से फैट्स में रिएक्शन होता है तो उसका फैटी एसिड के टुकड़े रहते हैं, उसकी मालाएं रहती है। फिर जब केमिकल प्रोसीजर होता है, जब आप फैट लेते हैं तो केमिकल प्रोसीजर के बाद उसके टुकड़े फैटी एसिड में चेंज होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये चीज़ जब हमारे स्टमक से बाहर आता है उसके बाद का ये डाइजेशन का प्रोसीजर हो गया। जब वो चीज़ हमारे स्टमक से बाहर आकर के ये चीज़ हमारे लीवर में जाता है, कोई अमाइनो एसिड और फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज डायरेक्ट लीवर स्टमक के बाद से डायरेक्ट लीवर में चले जाता है। डाइजेशन होने के बाद लीवर में जाता है और लीवर में जो प्रक्रिया होती है, जो फंक्शन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है और बी एक पदार्थ है, अगर दोनों में कोई चीज़ उसमें शामिल कर दिए तो ए और बी एक पदार्थ बनता है। मान लीजिए चाय है, चाय जो बनती है हमारी, हम शक्कर और चाय पत्ती और दूध जब मिलाते हैं उसको अग्नि में रखते हैं तो उसके बाद ये जो बनती है तो ये चाय बन जाती है। दूसरा मिसाल है कि दही जो बनता है तो दूध को अगर दिन भर बाहर रख देंगे तो दिन भर दूध रहेगा और कुछ देर के बाद वो दूध ख़राब हो जाएगा, उसको दही नहीं कहेंगे। लेकिन उसी दूध में अगर आप बैक्टीरिया मिला देते हैं तो वो 8-10 घंटे के प्रोसीजर के बाद वो दही बन जाता है। तो यही फंक्शन को जो लीवर में होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब फैटी लीवर क्यों होता है, हमको ख़ास तौर पर ये ध्यान देना है कि फैटी लीवर जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का मात्रा, हमारे खून में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है
इंसुलिन उसको अपने बॉडी के सारे सेल में सप्लाई करते रहता है। सप्लाई करने के बाद वो इंसुलिन फिर लीवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके स्टोर करता है। वो 100 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर करता है। एक लीवर की कैपेसिटी 100 ग्राम ग्लूकोज को स्टोर करने की है। वैसे मैं आगे और बताऊंगा कि हमारा जो लीवर है ये एक फैक्ट्री है, और लीवर जो हमारा एक स्टोरेज का हाउस है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पदार्थ स्टोर होता है, और उसमें चेंज होता है, और उसमें डिटॉक्सिफाई होता है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले ये समझना है कि जब हमारे खून में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और वो ज़्यादा होता है, तो ये ग्लूकोज 100 mg ग्लूकोज लेता है, और उसके बाद उससे ज़्यादा अगर ग्लूकोज होता है तो एक ऐसा ऑर्गन है लीवर जो ग्लूकोज से फैट तैयार करने वाला एक अकेला ऑर्गन है, जिससे ज़्यादा ग्लूकोज होने के बाद वहाँ फैट तैयार हो जाता है, और वही फैट हमारे लीवर में फैटी लीवर के तौर पर हमको ये बीमारी हमारी शुरू हो जाती है। अब एक बात बताऊंगा, वीडियो वैसे लंबा होगा, लेकिन हमारे लीवर का इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो इस लीवर में मेटाबॉलिज्म के ज़रिए जो फ्रुक्टोज, खास करके जो फैटी लीवर के पेशेंट हैं, इनको फ्रूट के जूस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फ्रुक्टोज होता है, और ये जब लीवर में जाता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के बाद फिर ग्लाइकोजन वो बन के स्टोर होते रहता है। तो ये प्रक्रिया भी लीवर में होता है। थायरोक्सिन जो एक हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड, ये भी थायरोक्सिन लीवर में ही उत्पन्न होता है। बिलिरुबिन जो हमारे पेनक्रियास से जो हमारे पित्ताशय से निकलता है, ये भी हमारे लीवर में ही इसका उत्पन्न होता है। इंसुलिन तो कैल्शियम की मदद से, इसका भी जो कैल्शियम की मदद से जो कैटालिस्ट है, इसके मदद से ये इंसुलिन भी हमारे लीवर में ही पैदा होता है। हार्मोन्स जो लेडीज़ और जेंट्स के जितने हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन्स लीवर में ही पैदा होता है। और क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, हमारे ब्लड में जो क्लॉट होने का जो फैक्टर वर्क रहता है, जैसे कहीं कट गया उसके बाद कितनी जल्दी वो क्लॉट होता है नहीं होता है, इसका भी काम यानी लीवर में ही उत्पन्न होता है। स्टोरेज का काम, और ग्लूकोज को स्टोरेज करता है, और ग्लूकोज के लेवल को भी कंट्रोल करने का काम हमारा लीवर करता है। आरबीसी का रिसाइकल भी लीवर करता है। हार्मोन्स प्रोडक्शन भी, यानी हार्मोन्स को जो प्रोडक्शन करता है, हार्मोन को पैदा करता है। ये बहुत सारे काम ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन फिर न्यूट्रिशन को, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ों का जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है, ये सारी चीज़ों का उत्पन्न लीवर में होता है, और स्टोरेज भी होता है। जब हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो वो हमको फिर ये विटामिन की शक्ल में, ग्लूकोज की शक्ल में, सोडियम, प्रोटीन की शक्ल में, ये सारी चीज़ें हमको अवेलेबल कराता है। लीवर का इतना बड़ा फंक्शन है, तो अब ये समझ सकते हैं कि लीवर हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी और अहम पार्ट है। इसलिए हमें चाहिए कि लीवर हमारा किसी किस्म से कोई डैमेज ना हो।
अगर आपका लीवर ख़राब होगा तो हमारे पास साइंस आज तक सिर्फ हम लीवर के बारे में सिर्फ 5% ही नॉलेज मालूम किए हैं, क्योंकि साइंस है, ये रिसर्च करते जा रहे हैं, हमको पता चलते जाता है। अभी तक लीवर के बारे में सिर्फ 5% नॉलेज मालूम है। जिस तरह से शुगर को 1925 में जब रिसर्च हुआ तो उस वक्त पता चला कि इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर होता है, और फिर उसके बाद 1975 में ये रिसर्च में आया कि इंसुलिन की ज़्यादा होने की वजह से शुगर की बीमारी होती है। और फिर उसके बाद ये रिसर्च हुआ कि शुगर की बीमारी रिवर्स कभी होती नहीं है, लेकिन अब ये पता चला है कि शुगर की बीमारी 100% अगर आदमी आहार विहार दिनचर्या को ठीक कर ले और अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ एक्टिविटी को ठीक कर ले तो 100% उसका शुगर जो है रिवर्सल हो जाएगा। अब एक बात कि हम लीवर को किस तरह से ठीक करें। लीवर को ठीक करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 3 चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, और डाइट प्लान वो आपको KGN से हमसे हमारा नंबर है 9860330257। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको हम 100% गाइड करेंगे। और आपका अगर फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 या आपका और उसके आगे बढ़ चुका है तो भी आपको 100% रिवर्स करने की हम आपको गारंटी देते हैं। अगर आपका दिनचर्या सही हो जाए, आपका डाइट प्लान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, तो वो आपका लीवर 100% रिवर्स हो जाएगा। इसके लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम 3 तरह का उपयोग करते हैं। एक तो लो कार्ब डाइट, और दूसरा फैट्स को बढ़ाते हैं, और प्रोटीन को भी उसका लेवल को बढ़ा करके कीटो डाइट जिसे कहते हैं या लो कार्ब डाइट जिसे कहते हैं, हम इसको आपके दिनचर्या में लाते हैं और एक्सरसाइज बताते हैं पर्टिकुलर। फिर उसके बाद कुछ चीज़ का परहेज़ करके आपका लीवर 100% रिवर्स होने की हम गारंटी लेते हैं। आपको ये बीमारी जब हो जाए तो फैटी लीवर इन सब चीज़ों से, चावल, गेहूं की रोटी, डायरेक्ट मतलब कि शक्कर की चीज़, मीठी चीज़ें, बेकरी आइटम्स और GMO फूड और रिफाइन ऑयल, इन सब चीज़ों का टोटल परहेज़ करना पड़ेगा। और साथ में एक्सरसाइज करना पड़ेगा, लीवर को डिटॉक्स करना पड़ेगा, और जितनी सारी जूसेस है फ्रूट के उससे बचना पड़ेगा, डीप फ्राई चीज़ें उससे बचना पड़ेगा, बेकरी के सामान और सारी चीज़ों से जिससे कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, इससे आपको बचना पड़ेगा। मैं आगे ये बताऊं कि कुछ लोगों का आज ये थिंकिंग है कि फैटी लीवर अंडे से होता है, फैट से होता है, या फिर आपको कोई चिकने वाली चीज़ ऐसे खाएं तो उससे होता है। लेकिन 100% रिसर्च ये है कि फैटी लीवर जो होता है ये ना चिकने से होता है, गुड फैट से फैटी लीवर नहीं होता, और ना ही अंडे से फैटी लीवर बढ़ता है। बल्कि अगर फैटी लीवर होता है तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आप ज़्यादा इंटेक करते हैं या लेते हैं तो ही आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है। ग्लूकोज की मात्रा लीवर में ज़्यादा होने के कारण आपको फिर वही ग्लूकोज लीवर में फैट्स की शक्ल में बन जाता है। फिर वो फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ही फिर फाइब्रोसिस हो जाता है, और यहाँ तक कि आपका रिवर्सल होने का 100% चांस है। फाइब्रोसिस से अगर सिरोसिस में गया
तो इसमें रिवर्सल नहीं होता है। इसलिए आप अपने लीवर की हिफाजत करें और सारी बीमारियों से बचें। थैंक यू।